अब आ जाते हैं तीसरी बड़ी चीज़ पे, आर्टिकल 243 जो कि आर्म्ड फोर्सेस से, हमारी अफवाज से मुतल्लिक है और उसको अमेंड किया गया और उसमें एक शिक में तरमीम की गई है, बाकी इसमें 6-7 नई शिकें शामिल की गई हैं। एक तो ये वाज़े कर दिया गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके पास एक और ओहदा होगा, वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। और इसका मतलब ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे वो तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं, जिसमें बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है आपकी बहरी यानी कि नेवी और आपकी जो एयर फोर्स है, ये उन तीनों के एक तरीके से सरबराह होंगे। हायरार्की अब ये तय हुई है, क्योंकि वैसे तो आर्मी चीफ जो है वो पैरेलल होता है एयर चीफ के या फिर नेवल चीफ के, लेकिन अब क्योंकि उनके पास एक ओहदा होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, तो वो एक तरीके से हायरार्की में ऊपर आ जाएंगे। और इसकी वजूहात हुकूमत बता चुकी है कि अब जो वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, उसके तरीक़ेकार बदल गए हैं। अब बहुत ज़्यादा सिनर्जीज़ की ज़रूरत है, एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है तमाम फोर्सेस के दरमियान। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड के लिए एक ओहदा होना चाहिए और वो ओहदा इस आइन के मुताबिक, अमेंडमेंट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगा। फिर जो एक ओहदा अभी होता है 4 स्टार का, वो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। 4 स्टार होते हैं, यानी कि जब भी एलिवेशन होती है तो 2 लोगों की होती है 4 स्टार पे, एक चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ। तो यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस नवंबर में साहिर शमशाद जो कि चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, वो रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद ये ओहदा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आर्मी चीफ जो है वो अपने ओहदे पर बरकरार रहेंगे। तो शायद इस नवंबर में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो, जो मैंने पूछा भी है, कोई और 4 स्टार जनरल एलिवेट नहीं होगा, यानी 3 स्टार से 4 स्टार कोई प्रमोशंस इस मर्तबा नहीं होनी है, क्योंकि वो पोस्ट ही एक पोस्ट है नहीं और एक पोस्ट पे जो है फील्ड मार्शल साहब बरकरार रहेंगे। एक नई पोस्ट डाली गई है, कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। इसके तहत हमारे मिसाइल्स, न्यूक्लियर प्रोग्राम आएंगे और ये अपॉइंट